हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला तो अस्सलाम हुसैन। वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है। खास करके उनके लिए जो 40-50 साल, 60 साल, 70-80 साल के लोग हैं और सोचते हैं कि मुझे अब औलाद नहीं होगा। लेकिन यह फार्मूला ऐसा है कि इंशाअल्लाह आपको 15 से 20 खुराकों में ही अगर आप जाके लैब टेस्टिंग करा लेंगे तो आपका स्पर्म काउंटिंग जो है वो मिलियन में जाएगा। दोस्तों, यह फार्मूला आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। जो डॉक्टर कर करके इलाज थक गए हैं और कह चुके हैं कि आपका स्पर्म काउंटिंग जो है कभी बढ़ ही नहीं सकता है, जिसका पस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि स्पर्म को डैमेज कर दे रहा है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन नायाब तोहफा है। आप ऐसे ऐसे इलाज करा के थक चुके हैं तो मेरे पास आए। इंशाअल्लाह आप ये फार्मूला आजमा लें, खुद बनाएं, कोशिश करके आप खुद बनाएं। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। जो डॉक्टर कह चुका है कि आपको बच्चा होगा ही नहीं, औलाद आपको होगा ही नहीं, यह फार्मूला आप खाने के बाद जाके रिपोर्ट निकालें, हैरान हो जाएगा डॉक्टर भी और आप भी। इस दवा की सिफत यह है, वीर्य को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा और स्पर्म काउंटिंग को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा। जितने भी डैमेज हो चुके हैं आपके शुक्राणु, सबको ये रिकवर कर देगा और मिलियन में जाएंगे। औलाद से नवाज देगा मेरा रब। गलती से भी 1 से 2 बार भी हम बिस्तर हो गए, बच्चा रुक जाएगा, फुल गारंटी है। तो जो पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके हैं, इस फार्मूले को यूज करें, औलाद होगा। और जिसके अंदर वीर्य की कमी है, शरीर में दर्द रहता है, शरीर में थकान रहता है, अंदरूनी उमंग जिसके अंदर खत्म हो गई है, उत्तेजना जिसको कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, और अगर पूरा नंग धिड़ंग बिना लिबास का देख लेते हैं फिर भी उनके जहन में जो है वो हरकत नहीं होता है। ऐसे लोगों को अगर ये फार्मूला खिला दिया जाए 40 दिन, तो कहता हूं कि चाहे कितना भी कोशिश कर लें, बिना सोचे समझे ही वो लोहे के जैसी तनाव रहेगा। चाहे रात हो चाहे दिन हो, हाथ लगते ही पावरफुल तनाव में आ जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है, लोहे के राड के जैसा एकदम हो जाएगा। चाहे कुछ भी कर ले, डाउन होगा ही नहीं। तनाव बढ़ाएगा, टाइमिंग बढ़ाएगा, वीर्य को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा। एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार करने की ताकत आएगी, क्योंकि इसमें चांदी का भस्म इस तरह बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि आदमी खा लेवे तो जिंदगी भर उसको कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरत से तो कभी हार नहीं मानेगा। ये ऐसा फार्मूला है, मरते हुए आदमी को मौत से बचा सकता है, ये अगर सही तरीका से बना लेते हो तो। खास करके इसकी सिफत यही है कि औलाद के लिए ये बहुत अव्वल दर्जे का, 1 नंबर का फार्मूला है। जिसने भी इस फार्मूले को खाया उसको बच्चे की लाइन लग गई। औरत के चक्कर में 24 घंटा रहेगा वो, दिमाग उसका हमेशा एक्टिव रहेगा औरत के ही ख्याल में, औरत की ही सोच में। लेकिन मैं कहता हूं कि हाथ नहीं इस्तेमाल करना है, बिल्कुल से नहीं, हाथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। आप अपने ताकत को अपने शरीर में ही जज्ब करो। सारी बीमारियों को हमको निकाल भगाना है, हमको इसलिए कोई भी दवा खाना है। कोई भी दवा आप खाएं तो इसलिए खाएं कि आपकी शरीर हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहे, ना कि कोई अय्यासी के लिए खाएं। दोस्तों, मैं हमेशा से कहते आया हूं, मेरा फार्मूला जिसने कायदे से खा लिया वो हमेशा के लिए नौजवान हो जाता है। जवान जो है वो नौजवान हो जाता है और बूढ़ा जो है वो जवान हो जाता है। ये ऐसा फार्मूला है और एक से एक फार्मूला जिंदगी रहेगी तो देते रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला बड़ी मुश्किल है, लेकिन बताने वाला जो है वो बड़ी आसान तरीके से बताया है। तरीका आप समझ गए तो सारी मुश्किल हल हो जाएगी। जिसने इसको बना लिया, समझ लो कि हिकमत की चाबी उसके पास आ गई। कीमिया की चाबी और हिकमत की चाबी, दोनों चाबी इसके अंदर है। क्योंकि इसमें हड़ताल वर्किया जो है वो एकदम सफ़ेद होगा, दूध के मानित होगा, और जो चांदी का भस्म है वो भी एकदम सफ़ेद होगा, दूध के मानित होगा। और इसकी खाने की खुराक बस सिर्फ 1 गेहूं के बराबर मलाई मक्खन में डाल दें, मक्खन को लपेटे और निगल लें। दूध घी का सेवन दिन भर कराएं। दूध घी जितना इस पे खाएंगे उतना ही काबिल हजम होगा, ना संडास होगा ना पेशाब होगा, पूरी गारंटी से कहता हूं। जितना भी दूध घी खाएंगे सब जाके वीर्य ही बनेगा, स्पर्म ही बनेगा। ये फार्मूला ऐसा है, स्पर्म को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा, वीर्य को बड़ी तेजी से बढ़ाएगा। आपके हड्डियों का जो गूदा है उसको पूरी तरह रिकवर कर देगा। जो आदमी चलने फिरने से, खड़े होने से डरता है, वो 2-2 किलोमीटर इंशाल्लाह दौड़ भाग के जाएगा और थकेगा नहीं, उसका सांस तक नहीं फूलेगा। ये ऐसा फार्मूला है, क्योंकि हड़ताल वर्कीय में ऐसी ताकत है कि खून की रवानगी को बढ़ा देता है और हर नस को,
हर नफ्स को खोल देता है, हार्ट ब्लॉकेज तक को खोलने की ताकत रखता है। कीमिया में सोने को कौन से भी धातु हो उसको सोने में तब्दील करने की ताकत रखता है। हड़ताल वर्किया एक ऐसा चीज है। हड़ताल के अंदर पारद भी है, मेटल भी है, इसके अंदर पारा भी है, पारस जिसे कहते हैं, पारद भी इसके अंदर है और मेटल भी है। दोनों से ये भरपूर है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हल्की हल्की सोने की परत आपको दिखेगी। हड़ताल वर्किया के अंदर सोने की परत आपको आसानी से दिख जाएगा और पारे की चमक भी आपको दिख जाएगी। तो पारा भी है इसमें, मेटल भी है। इसके अंदर ऐसी सिफत है कि गंजापन पूरी तरह हो गया है ना, इसका सेवन करने वाला इंशाल्लाह पूरे नस को खोल देता है और बाल खुल के आते हैं। बाल जो है खुल के आते हैं और एकदम मोटे पावरफुल आते हैं। दोस्तों फार्मूला बहुत लंबा हो जाता है, आप कायदे से समझ लें, नोट कर लें। सबसे पहले आपको लेना है हड़ताल वर्किया 2 तोला। उससे पहले हड़ताल वर्किया तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन और एक चीज आपको हासिल करना है। जो पेड़ों में कापूस लगता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें मोटी मोटी करेली लगती है, फल्ली लगती है, एकदम ककड़ी के जैसा, वो सूख के अपने आप गिर जाता है। उसके अंदर से आपको ऐसा कॉटन निकालना है। 100 ग्राम कॉटन लेना है आपको। 100 ग्राम रुई लेना है, पेड़ के ऊपर से गिरा हुआ वो रुई आपको चाहिए 100 ग्राम। और किसी गंदे आदमी का हाथ ना लगे। मेरा कहने का मकसद ये है, पेशाब से आप साफ पाक रहें और इसको जब बनाएं तो ऊपर वाले का नाम ले लेके बनाएं। दोस्तों बहुत ही सफाई वाला काम है। जब आपको ऐसा कापूस मिल जाए उसको मदार का दूध निकालें। अगर आपका 100 ग्राम कापूस है तो 200 ग्राम मदार का दूध होना चाहिए। 200 ग्राम मदार के दूध में उस कापूस को पूरा भिगा दे और उसको रख दे धूप में, पूरी तरह सूख जाने दे। जब पूरी तरह सूख जाए तो उसमें और 200 ग्राम डालें। 200 ग्राम मदार का दूध जो है इसमें डालना है आपको 5 मरतबा और इस कापूस को मदार के दूध में सुखाना है पूरी तरह। जब आपका ये 200 ग्राम करके 5 बार जब इसमें सोख ले तो आप इसको अच्छे से संभाल के रख दे साफ सुथरी जगह। और फिर आपको हड़ताल वर्किया का बारीक पाउडर करना है। हड़ताल वर्किया को पीस ले, 2 तोला ले ले हड़ताल वर्किया, दोनों तोला को बारीक खरल में डाल के अच्छे से एकदम बारीक पाउडर कर ले। और फिर आपको 150 ग्राम मदार का दूध फिर लाना है। फिर हड़ताल वर्किया में थोड़ा थोड़ा करके मदार का दूध डाले और उसको रगड़ाई करें, खूब अच्छे से डालते रहे, रगड़ाई करते रहे। जब पूरी तरह सूख जाए तो उसको एक लड्डू में बना ले, अच्छा गोल करके लड्डू बना ले। फिर उसको भी रख दे, धूप में सूखने दे। बुरे लोगों से बचाए, साफ सुथरी जगह रखे और दुपट्टा उड़ा दे ताकि कोई कचरा ना दाखिल हो जाए, धूल मिट्टी ना दाखिल हो जाए। उसको अच्छे से सुखा ले। जब पूरी तरह वो सूख के एकदम कड़क हो जाए, जब समझ जाए कि हाँ सूख चुका है, तो वही कापूस, ये सब तैयारी आपको ऐसा करना है कि जब 5वें वक्त इस कापूस को भिगाएं, 5वें वक्त जब इस कापूस को भिगाएं, जब पूरी तरह सूखे ना, थोड़ा गिल्ला ही रहे, और फिर उसके पहले आपका हड़ताल वर्किया का लड्डू सूख जाए, उसके पहले आपको हड़ताल वर्किया का लड्डू सुखा लेना है। और फिर ये कॉटन जो भीगा हुआ होगा रुई, उसको अच्छे से उसके ऊपर लपेट देना है। इसी लड्डू के ऊपर हड़ताल वर्किया का जो लड्डू बनाए हो गोल, उसके ऊपर ही लपेट देना। हड़ताल वर्किया सूखा होना चाहिए और ये कॉटन है ना गिल्ला होना चाहिए। इसी हिसाब से आपको बनाना है। ना समझ में आए, स्क्रीन पे ही नंबर दिया हो, कॉल करके बात कर लेना। और फिर उसको गिल्ले में ही लपेट दे, फिर उसको रख दे सूखने दे। जब कॉटन पूरी तरह सूख जाए, हड़ताल वर्किया का लड्डू पहले ही सूख गया होगा, कॉटन गिल्ला होगा, उसको लपेट देंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में वो भी सूख जाएगा। जब पूरी तरह सूख जाए तो एक कोयला ले ले, साफ सुथरी जगह ले ले और एक नया मिट्टी का बर्तन बना ले। नया मिट्टी का बर्तन कोई बना ले, पानी ओनी मत लगाना, उसको धोना नहीं, साफ सुथरा मिट्टी का बर्तन ले। और फिर उस लड्डू को जो लपेटे होंगे कॉटन में, उस लड्डू को उसी बर्तन में रख देना है, मट्टी के बर्तन में रख देना है। और फिर उसको एक छोटा सा कोयला जलता हुआ लाल अंगारा उसके ऊपर रख दे। अब ये 24 से 25 घंटा या 30 घंटा 40 घंटा जो भी जले उसको जलने दे, सुलगने दे। हवा से दूर रखें, कहीं ऐसी जगह रखें जो अपना धीरे धीरे वो सुलगती रहे। 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, वो सुलगने दे, उसको धीरे धीरे सुलगने दे। वो जब धीरे धीरे सुलग के बुझ जाएगा तो आपका हड़ताल वर्किये का भस्म तैयार होगा। अमृत, कायाकल्प तैयार होगा। वो अमृत तैयार होगा कि चंद खुराक ही आपके पस को है ना खत्म कर देगा और फिर आपके स्पर्म काउंटिंग को हाई लेवल तक ले जाएगा। एक बूंद भी अगर बच्चेदानी तक पहुंच गया तो इंशाल्लाह बच्चा रुकना ही रुकना है। इसमें वो क्वालिटी है, स्पर्म जो है मिलियन में जाएंगे। और वीर को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि इंसान जो है अपने
दिमाग की गलतियों की वजह से अगर ना हारे, ना गलती करे, गुस्ताखी करे, तो कम से कम 100-120 साल जिंदा रहेगा। इसमें ऐसी ताकत है, पूरी तरीके से इंसान को नई जवानी, नई ताकत दे देता है। ये फार्मूला ऐसा है। और फिर उसके बाद उस भस्म को सफ़ेद, एकदम हड़ताल वर्किया सफ़ेद तैयार होगा, जो काया कल्प भी है और माया कल्प भी है। माया को भी रंगेगा और काया को भी रंगेगा। इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं कीमिया की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, बाद में बताऊंगा जिंदगी रही तो। और फिर आपको चांदी का सिक्का लेना है, उसको बारीक, माफ करना, हड़ताल वर्किया को बारीक पाउडर कर लें। जब सफ़ेद कुश्ता आपके पास तैयार हो जाए तो अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके, कपड़ौटी करके चाल ले। जो जर्रात बचे हैं फेंक दे, जो नीचे पाउडर हो गया उसको संभाल के कांच के बोतल में करके रख दे। बर्फ़ वाले में ना रखे, फ्रिज में नीचे रख दे, ताकि उसकी हरारत जो है थोड़ी निकल जाए। और फिर उसके बाद आपको लेना है 2 तोला चांदी का सिक्का। डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से ले सकते हो। चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, ऑनलाइन सब मिलता है और 2 पैसा कम में ही मिल जाता है, एकदम ओरिजिनल 99% जो है। तो चांदी का सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा। 2 तोला चांदी का सिक्का लेना है। और आपको लेना है तेजाब शोहरा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में आपको दोनों सिक्के को डाल देना है। जब आप दोनों सिक्कों को डाल देंगे तो उसमें रिएक्शन होगा। घर के बाहर ही रखें, बच्चों से दूर रखें, मैदान में करें, और फिर वो पानी बन जाएगा। चांदी का सिक्का जो है वो पानी में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप 1 से 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पानी भर दें। चांदी जो है एकदम दूध हो जाएगा। चांदी एकदम दूध हो जाएगा। कोई प्लास्टिक का बर्तन ले ले, कोई प्लास्टिक की बाल्टी ले ले, उसमें पूरा पलट दे और पानी से बीकर को साफ कर लें। बीकर जो है जिसमें तेजाब सोरे में जो पकाए हो उसको पूरा अच्छे से धो ले और फिर प्लास्टिक की बाल्टी में पलट दे, उसमें पूरा पानी से भर दें। जितना पानी डालोगे आपको दिखेगा चांदी एकदम दूध के जैसा जो है उबाल मारेगा। और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। चांदी जितना भी रहेगा सब बैठ जाएगा, पानी जो है निथर के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा टाइम पड़ा रहने दे, 2-4 घंटा या रात भर पड़ा रहने दे। सुबह में उसको पलट दें, सुबह में पानी को पलट दें और फिर चांदी जो है आपका जर्रात नीचे बैठा रहेगा एकदम मक्खन के जैसा। एकदम कुश्ता आपका आधा मरेला तैयार हो गया, लेकिन आधा अभी काम बाकी है। उसमें पूरे पानी को अलग कर दें और फिर उसको एक अच्छे बीकर में डाल के थोड़ा हल्की आंच पे या तावे पे रख दें। बीकर के साथ में थोड़ा जो उसमें नमी है वो निकल जाए, पानी जो है निकल जाए, और जो कुश्ता है चांदी का वो जरा सूख जाए। जब थोड़ा सूख जाए उसके बाद उसको खरल में डालें, अच्छे से साफ कर ले बीकर को। 2 तोला चांदी जो है उसको खरल में डालें जब पाउडर हो जाए। और फिर उसको 200 ग्राम मदार का दूध फिर लाना है और फिर उसको रगड़ाई करना है। 200 ग्राम मदार का दूध जो है उस 2 तोला चांदी का पाउडर जो है उसमें डाल डाल के खरल करें और फिर उसको अच्छे से टिकिया एक बना ले। और फिर मदार का थोड़ा पत्ता ले लें, उसको कूट के नुकदा बना ले, चटनी बना ले। और एक मटकी ले लें, मटकी भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आधा नुकदा नीचे रखें, बीच में वो टिकिया रखें। चांदी का जो टिकिया बनाए हो उसको रखो और फिर ऊपर से फिर नुकदा रख दो। ऊपर से ढक्कन बंद करके 5 किलो की ओपलो की आग दे दो, 5 किलो की ओपलो की आग दे दें और फिर उसको निकालें। आपका कुश्ता तैयार होगा, लेकिन इसी तरह आपको 3 दफ़ा करना है। 200 ग्राम आपको मदार का दूध लाके 3 बार उसी में खरल करना है और 3 बार इसी तरह आग देना है। फिर आपका चांदी जो है चाहे कितना भी आग दो, चाहे कुछ भी करो, वो जिंदा नहीं होगा। आपको पूरी तरह मारना है। जब चांदी पूरी तरह मर जाएगा तो फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होगा, वो काबिले हजम हो जाएगा, आपके खाने लायक हो जाएगा। आखिरी तीसरी दफ़ा में उसको अच्छे से रगड़ाई पिसाई करके कपड़ौटी करके चाल लें और फिर हड़ताल वर्किया को और चांदी के भस्म को दोनों को एक में मिला दें और अच्छे से रगड़ाई करें, खूब अच्छे से रगड़ाई करें, मिलाएं उसको। थोड़ा सा है ना गुलाब का पानी ले लें, 2-2, 4-4 कतरा करके उसमें डालें। 50 ग्राम गुलाब का पानी डाल के रगड़ाई करें। फिर उसको जब पूरी तरह सूख जाए एक बॉटल में, कांच की बॉटल में भर के फ्रिज में नीचे रख दे, थोड़ी हरारत निकल जाए। उसके बाद आपको मक्खन मलाई में गेहूं के दाने के बराबर रात में खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद में, खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद में एक गेहूं के बराबर 20 दिन लगातार दें। फिर 5 दिन का गैप करके फिर 20 दिन दे दें। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ बूढ़ा जो है वो जवान हो जाएगा और जवान जो है वो नौजवान हो जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है। यहाँ तक का पूरे शरीर का जितना भी ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज है, लकवा फालिज है, बाल झड़ चुके हैं, ये सब को तंदुरुस्त कर देगा, हजारों बीमारी पे असर करेगा। आप और मैं दोनों मिलकर 10, 15, 20 बीमारी बताएंगे, लेकिन यह फार्मूला ऐसा है जो हजारों बीमारी पे असर करता है। इंसान को फिर से तरोताजा कर देता है, नई जवानी, नई ताकत, नई उमंग देता है। और फिर इसकी ताकत भी सालों साल तक रहता है। 10-20 साल आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसने इसको 40 दिन खा लिया।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। एक मिनट रुकिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।